नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। आज तक हमने कई वास्तुशास्त्र के विषयों पर चर्चा की। आज से हम कुछ केस स्टडीज के माध्यम से वह वास्तु दोष क्या और कैसा हो सकता है इसका आपको एक जिक्र कराने की कोशिश कर रहे हैं और उन वास्तु दोषों का परिणाम क्या हो सकता है या उसके ऊपर उपाय क्या करने चाहिए, इन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। यह वास्तु एक ऐसे प्रकार की है कि एक फ्लोर पर एक ही घर, ऐसे रचना वाला ये घर है। नेचुरली एक तरफ स्टेयरकेस, उसकी बगल में लिफ्ट ब्लॉक और उस घर का प्रवेश द्वार घर के सेंटर रीजन से, लेकिन अगर सेंटर पॉइंट से अगर आप उसका स्थान देखोगे तो वो साउथ वेस्ट एक्सिस पर है, यानी एक तो साउथ वेस्ट पूर्ण रूप से निगेटिव, ब्रह्मस्थान में प्रवेश द्वार और भी निगेटिव। सो दो वास्तु दोष प्रवेश द्वार में ही, यानी ये घर का विशेष रूप ऐसा है कि प्रवेश द्वार की वजह से इस घर में हर 8 साल के बाद एक 4 साल का पीरियड आर्थिक नुकसान देने वाला होगा। इस घर में साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन भी आ चुका है, यानी आप देखिए प्रवेश, लिफ्ट ब्लॉक और एक्सटेंशन, ऐसे 3 वास्तु दोष साउथ वेस्ट रीजन में है। इस घर का चिल्ड्रन बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में आ चुका है, जो कि मैं कहूंगा कि सबसे बड़े बेटे के लिए अच्छा रहेगा। मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि एक और बड़ा गंभीर वास्तु दोष माना जा सकता है। हालांकि इस घर में एक दक्षिण और नैऋत्य के बीच में, यानी साउथ वेस्ट के बीच में एक बेडरूम है, जिसको बिल्डिंग प्लान के मुताबिक गेस्ट बेडरूम करके लेबल दिया गया है। लेकिन ये क्लाइंट को हमने पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से बताया और उन्होंने मान भी लिया। जो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम था उसको अपने घर के बुजुर्ग यानी वृद्ध व्यक्ति, पेरेंट्स का बेडरूम करके वहां पे बना लिया। और इस घर का जो मुखिया है, इनको हमने जो साउथ वेस्ट वाला गेस्ट बेडरूम है उसको हमने मास्टर बेडरूम में परिवर्तित किया। ये फैमिली जब नया ही घर इन्होंने लिया था और घर में जाने से पहले उन्होंने हमारी राय ली थी, इसलिए हमने आते ही नेचुरल स्वरूप में इनके 2 पॉइंट्स इमीडिएटली पॉजिटिव करके दे सके। लेकिन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इन 2 बेडरूम के बीच में नॉर्थ एक्सिस पर 2 टॉयलेट बाथरूम अगल बगल में, इसमें से नॉर्थ में बाथरूम पॉजिटिव चलेगा, लेकिन नॉर्थ रीजन में टॉयलेट होना, नॉर्थ दिशा यानी लॉर्ड कुबेर का स्थान जो हमारी धन संपत्ति का व्यवस्थापन करता है, वह उत्तर दिशा में बैठा है और उसकी उत्तर दिशा में इस घर में टॉयलेट है। यानी उत्तर दिशा में बसे हुए टॉयलेट की वजह से कुबेर का स्थान दूषित होना, यानी इस घर पर आर्थिक संकट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छा है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस हाउस। और साउथ ईस्ट में किचन के बगल में एक चिल्ड्रन बेडरूम दिया गया है। हालांकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये चल सकता है, वास्तुशास्त्र के मुताबिक सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात हम यहां पे ऐसे कर सकते हैं कि जो व्यक्ति ऑलरेडी हॉट टेम्पर्ड है, जिसका स्वभाव गर्म है, तेज दिमाग है, ऐसी व्यक्ति को इस अग्निकोण में मत सुलाइए। जो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही शांत है, ऐसे व्यक्ति को अगर आग्नेय कोण का मास्टर बेडरूम देते हो तो वो चल जाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद में सबसे बड़ी समस्या इन लोगों ने इनके अपने प्लानिंग के हिसाब से करके रखी थी कि दक्षिण कॉर्नर में इन्होंने मंदिर की योजना की थी, लेकिन हमने इनको पूर्ण रूप से इसके लिए विरोध किया। और जो नॉर्थ ईस्ट में पेरेंट्स बेडरूम यानी हमारे घर के वरिष्ठ नागरिकों के सोने की व्यवस्था जहां पे की थी, वहां पे ईशान कोण में मंदिर का
स्थापना करने की हमने उनको सलाह दी ताकि वो पॉइंट उनका पॉजिटिव हो सके। इस तरह से मैं कहूंगा कि ओवरऑल ये घर का नक्शा जो हमें डेवलपर की तरफ से मिला था और जिसका हमने विश्लेषण किया था तो वो 33% पॉजिटिव था, लेकिन जो आंतरिक रचना के जो बदलाव हमने अभी बताए कि जैसे दोनों बेडरूम का चेंजिंग और मंदिर का शिफ्टिंग, तो इन सभी बातों की वजह से 33% से इस घर को हम नेचुरल तरीके से 47% पॉजिटिव करने में सफल हो सके। बाकी जो 53% पॉइंट निगेटिव थे, इनको बिना तोड़फोड़ के इलाज जैसे पिरामिड, यंत्र, क्रिस्टल, स्पिरिचुअल सिंबल्स के माध्यम से यहां पे पॉजिटिव एनर्जी निर्माण करके इस घर को 95% पॉजिटिव करने में हम सफल हुए। और उसी तरह जो भी समस्या या संकट आने की संभावना थी, इनको काफी बड़े पैमाने पर कम करने में हम सफल हुए। यही प्रभाव है वास्तुशास्त्र का। धन्यवाद।